अफगानिस्तान की आवाम की मदद के लिए आज भारत से गंदम की पहली बड़ी खेप आज अटारी वाघा रोड बॉर्डर के रास्ते हो रही है रवाना। इंसानी इमदाद की कोशिशों के तहत गुज़िश्ता चंद महीनों में भारत ने अफगानिस्तान को भेजी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात समेत बहुत सी जरूरी अशिया। मशरक़ी यूक्रेन में रूसी फौजियों की तैनाती के हुक्म के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने सुबह तलब किया हंगामी इजलास। कौंसिल ने की रूस के इक़दाम की मजम्मत। यूक्रेन ने फौरी तौर पर फौज वापस बुलाने का किया मुतालबा। रूस ने कहा वो अब भी सिफारती तौर पर मसले के हल के लिए है तैयार। यूक्रेन बहरान के दौरान भारतीय शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमत चौकस। भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए भेजा गया खुसूसी जहाज। कैफ में वाक़ई भारतीय सिफारत खाने ने तलबा को यूक्रेन छोड़ने का दिया मशवरा। मणिपुर असेंबली के लिए मुहिम उरूज पर। वजीर आजम ने हांगकांग में इंतखाबी रैली से किया खिताब। कहा रियासत में कांग्रेस के दौर में हुई गैर मसावी और गैर मुतवाज़िन तरक्की, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों में बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने मणिपुर की तरक्की में खुलूस नीयत से अदा किया अहम किरदार। कांग्रेस के अलावा दीगर पार्टियों ने भी इंतखाबी मुहिम में झोंकी अपनी ताकत। उत्तर प्रदेश में कल चौथे मरहले की वोटिंग की तैयारी जोरों पर। बकिया मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। वजीर आजम आज प्रयागपुर में किया जलसा आम से खिताब। बीजेपी के दीगर लीडर भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। एसपी सदर अखिलेश यादव और कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल भी संभाल रहे हैं कमान। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने ममनुआ तंजीम सिख फॉर जस्टिस के ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने का दिया हुक्म। चैनल ने रियासती असेंबली इंतखाबात के दौरान अमन आमा को खराब करने के लिए की ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल करने की कोशिश। बीजेपी ने तमिलनाडु में बल्दियाती इंतखाबात में हासिल की कामयाबी। कन्याकुमारी के मंडाकड म्यूनिसिपैलिटी के 15 में से 8 वार्डों में लहराया अपना परचम। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत से 10,000 टन गंदम की पहली खेप आज अटारी वाघा रोड बॉर्डर के रास्ते भेजी जा रही है। भारत ने 7 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद को 50,000 टन गंदम बजरिए सड़क पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजने के लिए ट्रांजिट सहूलत की दरख्वास्त की थी, जिसका उसे 24 नवंबर 2021 को जवाब मौसूल हुआ। पाकिस्तान की जानिब से मौसूल होने वाले जवाब की बुनियाद पर दोनों फरीकैन ने मिलकर ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक तमाम उमूर पर बातचीत की। काबिल जिक्र है कि अपनी इंसानी इमदाद की कोशिशों के तहत पिछले चंद माह में भारत में काफ़ी मकदार में हयात बख्श दवाओं समेत दीगर ज़रूरी अशिया अफगानिस्तान भेजी हैं। दवाओं की खेप पिछले सनीचर को ही भेजी है, जो भारत से अफगानिस्तान भेजी जाने वाली अशिया की 5वीं खेप थी। अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो गई। कल यानी 23 फरवरी को 9 अजला की 59 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे मरहले में कल पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर अजला में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाई गई मुहिम पर पाबंदी बुध की शाम वोटिंग के अख्ताम तक नाफिज रहेगी। कल होने वाली पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। इसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में इंतखाबात हो रहे हैं और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। कल होने वाली पोलिंग के बाद 27 फरवरी को 61 सीटों, 3 मार्च को 57 सीटों और 7 मार्च को 54 सीटों पर पोलिंग होगी। मणिपुर में 2 मरहलों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। मणिपुर में पहले मरहले की पोलिंग 28 फरवरी को होगी, जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 5 मार्च को होगी। इसके लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा इंतखाबी मुहिम में पूरे दमखम के साथ मसरूफ हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम मोदी ने मणिपुर के हंगांग में एक जलसा आम से खिताब किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर के हंगांग में एक जलसा आम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत ने मणिपुर की तरक्की के लिए ईमानदारी से कोशिशें की हैं। आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इलेक्शन मणिपुर के आने वाले 25 सालों का तयन करने वाला है। अब हमें अमन और इस्तेहकाम के इस अमल को मुस्तकिल बनाना है। जवान 5 सालों में शुरू हुआ है। ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मणिपुर में नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक जलसा आम से खिताब करते हुए अखिलेश यादव को तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि अखिलेश यादव अच्छे गेंदबाज नहीं हैं। अपने 2014, 2017, 2019 में बीजेपी को जिताया था, अब 2022 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करें। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू, ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुलटॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो भाई। मरकजी वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से आज़ाद किया है। मैं यहां से कहकर जाता हूं कि जो इक्का दुक्का माफिया बच गए हैं उनको भी आइंदा 5 वर्षों में हम साफ कर देंगे। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है। मैं कहकर जाता हूं, इक्का दुक्का बच गए ना, उसको भी साफ करने का काम अगले 5 साल में हम कर देंगे। कानून और व्यवस्था को योगी जी ने संभालने का काम किया है।
और बीजेपी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के मलिकीपुर असेंबली हल्के में एक जलसायाम से खिताब किया। एसपी पर हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इख्तियार में आने के बाद एसपी ने राम मंदिर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का शर्मनाक काम किया। जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की तमाम 5 असेंबली सीटों पर जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी रियासत में 325 सीटों के साथ मजबूत हुकूमत बनाएगी। जब अयोध्या की 5 सीटें जीतेंगी तो भाइयों बहनों, ये 5 सीटें जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में 325 सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 325 सीट का मतलब एक मजबूत और दमदार सरकार होगी, दमदार सरकार। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ में सहाफियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रंगेश अखिलेश का खेल एक बार फिर मुल्क के सामने आ गया है। दहशतगर्द और अखिलेश का कनेक्शन सामने आ गया है। जेल बेल और अखिलेश का कनेक्शन सामने आ गया है। दलित बेटी का अगवा और अखिलेश की पार्टी लीडर का खेल भी सामने आ गया है। अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश फिर चुप, अखिलेश फिर चुप। ये चुप्पी का कारण क्या है? क्या किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या रंगेश और अखिलेश के खेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या आतंकी और अखिलेश के इस मेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या जेल और बेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश चुप क्यों? समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज प्रयागराज में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बरसरे इख्तियार आएगी तो फौज और पुलिस में असामियां निकालने का काम आ जाएगा। इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली फौज में। समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम और नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और तमिलनाडु में बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी ने पहली बार कामयाबी हासिल की है। कन्याकुमारी की मंडकाड बल्दिया में बीजेपी ने 15 में से 8 वार्डों पर कामयाबी हासिल की है। तमिलनाडु में 19 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात हुए, जिसमें 60 से 70% वोट डाले गए। काबिल जिक्र है कि रियासत में ये इलेक्शन 11 साल के बाद हुए हैं, जिसमें 21 कॉरपोरेशनों, 138 म्यूनिसिपैलिटियों और 490 नगर पंचायतों में 12,607 ओहदों के लिए इंतखाबात हुए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुई। तमिलनाडु रियासती इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक द्राविड मेंत्रा कज़गम ने 14 वार्डों में कामयाबी हासिल की, जबकि AIADMK 4 वार्ड, स्वतंत्र 3 वार्ड और वेलूर कॉरपोरेशन हल्के में आगे है। और नाज़रीन, आपको बता देते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मशरक़ी यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी हिमायत याफ्ता बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को तस्लीम किए जाने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई है। पुतिन ने वज़ारत दिफ़ा से कहा है कि रूसी फ़ौजी दस्ते डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया और युगानिस्क अवामी जमहूरिया दोनों मशरक़ी यूक्रेन के अलहदगी पसंद इलाकों में भेजे जाएं। रूस के इस इक़दाम को जंग की पहल करार दिया जा रहा है। ताहम रूस उसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यह क़याम अमन के लिए की गई कार्रवाई है। दूसरी जानिब रूसी कार्रवाई से अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी काफ़ी हद तक नाला नहीं है।
यूक्रेन के सदर ने कहा कि वो रूस की कार्रवाई से खौफजदा नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की तरफ से फौज भेजने के हुक्म के बाद मगरबी ममालिक से हिमायत मिलने की उम्मीद जाहिर की है। वहीं यूक्रेन और रूस के माबैन कशीदगी को कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल का इजलास जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने रूस के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रूस का यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांसिक इलाके को आज़ाद तस्लीम करने का फैसला यूक्रेन की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुनाफी है। यूक्रेन के हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंडर सेक्रेटरी ने रूस के इस इक़दाम को यूक्रेन के इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं कि यूक्रेन और का जो बहरान है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी कौंसिल की इसमें मीटिंग हुई और इसमें बातचीत हुई और दोनों के ही बीच ये जो बहरान है मज़ीद बढ़ता जा रहा है। सलामती कौंसिल के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा कि इस बहरान के हल के लिए हम कुछ न कुछ इक़दाम ज़रूर करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मशरक़ी यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी हिमायत याफ्ता बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को तस्लीम किए जाने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल मज़ीद बदतर हो गई है। To have a military escalation. As we have emphasized before, the Minsk agreements provide a basis for a negotiated and peaceful settlement, and we need greater efforts to find common ground to facilitate the implementation of the provisions of the Minsk agreements, including key security and political aspects. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत यूक्रेन रूस बहरान का बातचीत के जरिए हल तलाश करना चाहता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अमरीकी सदर ने कहा कि वो रूस के सदर से बात करेंगे, ये दोनों बात करेंगे तो यकीनन कोई हल निकल आएगा। जहां तक भारत का ताल्लुक़ है, भारत अमन का ख्वाह है। भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार हैं। यदि दोनों लोगों की बातचीत होगी तो मैं तो आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। भारत सदैव से विश्व शांति का पक्ष धर रहा है। इस दौरान एयर इंडिया का तैयारा यूक्रेन से भारतीयों की बाहिफाजत वापसी के लिए आज कैफ के लिए रवाना हुआ। एयर इंडिया ने ड्रीम लाइन्स 787B को खुसूसी ऑपरेशंस के लिए 200 से ज़्यादा सीटों की गुंजाइश के साथ तैनात किया है। यूक्रेन से ये खुसूसी तैयारा आज रात दिल्ली पहुंचेगा। इसके अलावा एयर इंडिया 24 और 26 फरवरी को इजाफी परवाजें भेजेगा। इससे कबल यूक्रेन में भारतीय सिफारत खाने ने कहा था कि मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी और गैर यकीनी की सूरत हाल के पेश नज़र कुछ इजाफी परवाजों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। सिफारत खाने ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कैफ से दिल्ली के ये परवाजें 25 और 27 फरवरी और 6 मार्च को चलाई जाएंगी। ये भी कहा गया है कि इस वक्त एयर अरबिया, फ्लाई दुबई, कतर एयरवेज समेत कई एयरलाइंस यूक्रेन और भारत के दरमियान परवाजें चला रही है। इन एयरलाइंस की परवाजों के टिकटों की बुकिंग उनके दफातर, वेबसाइट्स, कॉल सेंटर्स और मंजूर शुदा ट्रैवल एजेंट्स के जरिए की जा सकती है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। इस चैनल के सिख फॉर जस्टिस SFJ के साथ करीबी रवाबित हैं। सिख फॉर जस्टिस ये एक ऐसी तंजीम है जिसे गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ कानून 1967 के तहत गैर कानूनी करार दिया गया है। रियासती असम्बली इंतखाबात के दौरान अमन व अमान में खलल डालने के लिए चैनल ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करने की कोशिश कर
रहा था। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर वजारत ने 18 फरवरी को IT ज़वाबित के तहत इमरजेंसी इख्तियारात का इस्तेमाल पंजाब के डिजिटल मीडिया वसाइल को रोकने के लिए किया। काबिल ज़िक्र है कि ममनुआ ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर फ़िरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने और अलहदगी पसंद जज्बात को मुश्तइल करने से मुताल्लिक़ मवाद मौजूद हैं, जो भारत की खुद मुख्तारी, सालमियत, रियासत की सलामती और नज़्म व नस्क़ के लिए नुकसानदेह हैं। ड्रग कंट्रोलर ने 12 से 18 बरस के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कार्बोवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने तैयार किया है। यह मुल्क की पहली देसी तौर पर तैयार रैपिड्स बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन है। इससे पहले वैक्सीन को पिछले साल दिसंबर में बालिगों के लिए इमरजेंसी में इस्तेमाल को मंजूरी मिली थी। कार्बोवैक्स वैक्सीन की दूसरी खुराक 28 दिन के वक्फे पर इंटरमैस्कुलर के जरिए दी जाएगी। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में रखा जा सकता है। मुल्क में 175 करोड़ 78 लाख से ज्यादा इंसदाद कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 32 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। सेहत और फ्रंट लाइन कारकुनों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 91 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराकें दी गईं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली सब मंडी इलाके के हाथों में पटाखे की फैक्ट्री में धमाके से 7 मजदूर झुलसकर हलाक हो गए, जबकि तकरीबन 12 मजदूर जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने धमाके की तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। बैटल ऑफ द फ्लावर्स यानी फूलों की लड़ाई, जुनूबी फ्रांस के शहर नीस का एक रिवायती कार्निवल। कोविड आलमी वबा के बाद नीस में 137वें रिवायती कार्निवल फूलों की लड़ाई का एहतमाम बड़ी धूमधाम से किया गया। मौसीकी और रक्स के दरमियान फूलों से लदी जानवर की थीम वाली झांकियों के ऊपर गुलदस्ते लहराते हुए फनकारों ने हाज़रीन की तवज्जो हासिल की। नीस के बागवानी महकमे ने इस कार्निवल का एहतमाम किया था, जिसमें 16 झांकियां शामिल थी। हर झांकी को तकरीबन 3000 फूलों से सजाया गया था। इस अनोखे कार्निवल में परेड और रिवायती फूलों की लड़ाई को देखने के लिए हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। नीस में कार्निवल तकरीबन 150 बरसों से मुनक़िद की जा रही है। हर साल 2 लाख के आसपास लोग इस कार्निवल के गवाह बनते हैं। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सिर्फ 5 से 7 हज़ार लोग ही इसमें शामिल हो सके। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेटर ऋचा घोष ने तारीख रकम की है। ऋचा वनडे क्रिकेट में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय खातून क्रिकेटर बन गई हैं। ऋचा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के चौथे वनडे में सिर्फ 26 गेंदों में अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। ऋचा ने इस इनिंग में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने 29 गेंदों पर 52 रन की इनिंग खेली। काबिल जिक्र है कि कहर ऋचा ने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ा है। वेदा ने फरवरी 2018 में जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने गुज़िश्ता माह ऑस्ट्रेलियन ओपन में तनाज़े के बाद पीर को इस साल का पहला मैच खेला। जोकोविच ने दुबई ओपन में अपनी मुहिम का आगाज आसान जीत के साथ किया। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले नोवाक ने पहले राउंड में इटली के लोरेंजो मोसिटी को 6-3, 6-3 से शिकस्त दी। गौरतलब है कि जोकोविच को कोविड वैक्सीनेशन की हालत के बारे में मुत्तला न करने की वजह से साल के इब्तदाई ग्रैंड स्लैम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उन्हें 2 अदालती समातों के बाद मेलबर्न से वापस भेज दिया गया था। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए आज भारत से गंदम की पहली बड़ी खेप आज अटारी वाघा रोड बॉर्डर के रास्ते पर हो रही है रवाना। इंसानी इमदाद की कोशिशों के तहत गुज़िश्ता चंद महीनों में भारत ने अफगानिस्तान को भेजी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात समेत बहुत सी ज़रूरी अशिया।
मशरक़ी यूक्रेन में रूसी फौजियों की तैनाती के हुक्म के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने सुबह तलब किया हंगामी इजलास। कौंसिल ने की रूस के इक़दाम की मज़म्मत। यूक्रेन ने फौरी तौर पर फ़ौज वापस बुलाने का किया मुतालबा। रूस ने कहा वो अब भी सिफारती तौर पर मसले के हल के लिए है तैयार। यूक्रेन बहरान के दरमियान भारतीय शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमत चौकस। भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए भेजा गया खुसूसी जहाज। कैफ में वाक़ भारतीय सिफारत खाने ने तलबा को यूक्रेन छोड़ने का दिया मशवरा। मणिपुर असेंबली के लिए मुहिम उरूज पर वज़ीर आज़म ने हंगांग में इंतखाबी रैली से किया खिताब। रियासत में कांग्रेस के दौर में हुई गैर मसावी और गैर मुतवाज़िन तरक्की, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों में बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने मणिपुर की तरक्की में खुलूस नीयत से अदा किया अहम किरदार। कांग्रेस के अलावा दीगर पार्टियों ने भी इंतखाबी मुहिम में झोंकी अपनी ताकत। उत्तर प्रदेश में कल चौथे मरहले की वोटिंग की तैयारी जोरों पर। बकिया मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। वज़ीर आज़म आज प्रयागपुर में किया जलसा आम से खिताब। बीजेपी के दीगर लीडर भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। एसपी सदर अखिलेश यादव और कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल भी संभाल रहे हैं कमान। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने ममनुआ तंजीम सिख फॉर जस्टिस के ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने का दिया हुक्म। चैनल ने रियासती असेंबली इंतखाबात के दौरान अमन आमा को ख़राब करने के लिए की ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल करने की कोशिश। बीजेपी ने तमिलनाडु में बल्दियाती इंतखाबात में हासिल की कामयाबी। कन्याकुमारी की मंडाकड म्यूनिसिपैलिटी के 15 में से 8 वार्डों में लहराया अपना परचम। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।